नमस्ते टू ऑल। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी या ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं कि बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी होती है। प्री एग्ज़ाम जैसे है तो प्री एग्ज़ाम के लिए जो प्रीलिम्स है उस एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी बुक होती है। तो बात अगर हम करें कि ये एग्ज़ाम जो टफ़ कहती है कि इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे पढ़ो, ज़्यादा मतलब इसको टफ़ कर दिया गया। टफ़ इसलिए है, सिर्फ एक वजह इसका रीज़न टफ़ होने का ये है कि हर साल ही वैकेंसी आती है और हर साल इसमें पोस्ट टाइम टू टाइम एग्ज़ाम भी होता है, तो इसमें पोस्ट कम हो चुकी है। अदर एग्ज़ाम हम देखें, मेरा टीचिंग का ही अगर देखा जाए जो अध्यापक से रिलेटेड है, कई सालों लग जाते हैं उसकी वैकेंसी आने में, तो पोस्ट क्या बढ़कर आती है, तो वहाँ कंपटीशन हमें कम लगता है। यहाँ पेपर इतना हार्ड नहीं है, एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है, लेवल इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पढ़ना तो पड़ेगा, बात ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितना बड़ा हवा सा इसको बना रखा। पर यह है कि पोस्ट कम है तो बिल्कुल सेलेक्टेड बच्चे ही आते हैं इसमें। कि जब अब भी 200-300 पोस्ट कुल आती हैं तो उसमें तो अब भरने वाले कम से कम 5-6 लाख होते हैं बच्चे, तो इस वजह से इसका लेवल जो सेलेक्टेड बिल्कुल ही सेलेक्टेड है वही आते हैं। बाकी पढ़ने को आप दिन में 4-5 घंटे भी अगर तमीज़ से किसी सब्जेक्ट को पढ़ लें तो भी काफ़ी होता है। बात करें बुक्स की, तो बुक्स में मैंने देखा है कि घटना चक्र जो है, घटना चक्र ही कई सारे सब्जेक्ट का आता है। पर्यावरण भी है, हिस्ट्री भी है, भूगोल भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, हर किसी का ही घटना चक्र है। पतली पतली बुक्स है। अब इन बुक्स का क्या फ़ायदा है, ये बुक्स आप जरूर पढ़ें। इन बुक्स का ये फ़ायदा है कि अगर आप नोट्स सर्च कर रहे हैं तो आपको नोट्स सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नोट्स बने बनाए हैं, इनमें नोट्स की तरह ही ये बुक अगर देखिए मैंने इसमें पढ़ी हुई है तो ये नोट्स की तरह पढ़ी हुई है। ये हमारे पर्यावरण वाली तो नोट्स ही है, आप जैसे नोट्स बनाते हैं और कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स की तरह लिखा हुआ है इसमें। और बाकी इसमें डिटेल वगैरह ब्रीफ कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड है वो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक से ये समझाई घटना चक्र कहीं भी मिल जाएगी आपको। अब इसके अलावा जैसे हम बात करें कि नोट्स जैसे बनाकर बहुत से बच्चे स्टूडेंट लिख लेते हैं कि बाथरूम में लगा लिया, किचन में लगा लिया, जगह जगह लगा लेते हैं, तो वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से को लिख कर याद होता है, बात अच्छी होती है कि लिख कर हाँ याद होता है जल्दी, लेकिन नहीं है अगर टाइम हमारा, जैसे हाउसवाइफ मैं हूँ, मैं ही दीदी लगूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लिखने बैठ जाऊँ कुछ, तो बुक को वैसे काट पीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी में से जो नोट्स मैंने बुक बताई इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। इसको ही कट कर कर पेपर को फिर बाद में स्टेपल करके सही से अपना रख लीजिए, लगा लीजिएगा कहीं पर और जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएगा। और थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ें तो ये दृष्टि की बुक है, दृष्टि वालों की बुक होती है ये वाली बुक, इसमें डिटेल सही है। इसके अलावा जैसे अगर हम कहें लक्ष्मीकांत वगैरह की इनकी फेमस है, पर लक्ष्मीकांत जो ये बताते हैं, बताया जाता है ये राइटर बड़े बड़े, इनकी मेन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें जो करना होता है कि हमें मतलब बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती, बेसिक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डीप सा पढ़ के चलना होता है। और जो बुक्स आ रही हैं बड़े बड़े राइटर की, अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर हैं सब, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हाँ अच्छे हैं, पर मेन के लिए उनकी डिटेल है, डिटेल लंबी है, मेन में जाकर ज़्यादा लंबी हो जाती है कि मेन एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी होती है। अभी हमें क्या बेसिक पढ़ना है, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये बुक बताई दृष्टि की, और ये घटना चक्र, और ये दृष्टि वाले भी सारे सब्जेक्ट की है इसकी, इसको ले, इसमें भी डिटेल है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिटेल नहीं, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और सीधे सीधे अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़िए और सिर्फ लुसेंट की सामान्य ज्ञान को पढ़िए। ये दो बुक्स होती है, घटना चक्र सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, और लुसेंट ऐसी बुक है बात जिसे कह सकते हैं कि हाँ सही में ही मतलब फ़ायदेमंद है, उपयोगी है। ये ऐसी बुक है कि इसी में मतलब सब कुछ इसी में से ही आएगा, इससे बाहर जल्दी से नहीं जाएगा। आप इसी को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इतना टफ लेवल मतलब जैसे होता है, बस आपका ये डिपेंड करता है कि आप माइंड कितना सेट करते हो, कितना याद इसको रख पाते हो पढ़ते समय, पर कितना कोई याद रख पाता है इस बात को। तो इसी के लिए 3 बुक ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो प्री का एग्ज़ाम अगर देखें, घटना चक्र और दृष्टि की आ रही है, सब सब्जेक्ट की अलग अलग से डिटेल्स है उसमें पूरी, हालांकि डिटेल पढ़ने का अगर टाइम भी नहीं है तो इतना ज़रूरी नहीं। और ये सामान्य लुसेंट का, ये 3 ही बुक काफ़ी हैं, मतलब 3 तरह की बुक है। जो घटना चक्र है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, दृष्टि की वो सबकी
दृष्टि वाली जो डिटेल वाली मैंने आपको दिखाई है वो भी सबके अलग अलग सब्जेक्ट की होगी। और ये सिर्फ एक सामान्य अध्ययन ज्ञान जो है ये लुसेंट का ये बुक्स काफ़ी हैं, आप इन्हीं पढ़िए। यकीन मानिए इन्हीं में सब कुछ है, इनसे अलग कुछ नहीं होता। बात ये होता है कि वहाँ जाकर हम एग्ज़ाम में कितना प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लो हम बात करें हिमा दास, तो हिमा दास का नाम सबका सुना हुआ है, सब जानते हैं कि हिमा दास तो सुना हुआ है, लेकिन वहाँ पर पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंधित है, वहाँ हम छोटे से क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। तभी वहाँ ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ तो हमारा सब कुछ आया है, लेकिन हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि पढ़ा हुआ हमारा हिमा दास सुना हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किस खेल से संबंधित है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एशिया हमारा सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम कितनी स्टोर कर पाते हैं वो डिपेंड हम पर करते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर मत जाइएगा, ऐसे इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, आप कर सकते हैं, करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।